केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकार आम जन के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। वे शनिवार को ग्राम पंचायत जाट बहरोड, जालावास, भुनगड़ा, अहीर और मुंडनवाड़ा कला के लिए क्लस्टर बावड़ी में पहुंचे। यहां शहीद शमशेर सिंह राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में सांसद संपर्क संवाद यात्रा आयोजित की गई। इस दौरान मंत्री यादव ने शहीद शमशेर सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण किया। वे 3 दिसंबर 2014 को पुलवामा, जम्मू कश्मीर में चुनावी ड्यूटी के दौरान आतंकवादी हमले को विफल करते हुए शहीद हो गए थे। कार्यक्रम में शहीद के परिजन भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया और आतंक के ठिकानों को तबाह किया। उन्होंने बताया कि अलवर डेयरी के लिए राज्य सरकार से 125 करोड़ और केंद्र सरकार से 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अक्टूबर में नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे इसकी क्षमता 5 लाख लीटर हो जाएगी। वहीं ईआरसीपी योजना के तहत नीमराना की डीपीआर बन चुकी है। अलवर भरतपुर चंबल की जल परियोजना में 432 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत हो गया और मुंडावर ब्लॉक के 138 गांवों को जल मिलेगा। साथ ही इसरदा बांध से जैसमंद बांध की जल आपूर्ति के तंत्र को विकसित किया जाएगा। उधर कार्यक्रम स्थल पर कई विभागों की स्टॉल लगाई गई, जिनमें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। सांसद यादव ने कार्यक्रम के दौरान जन सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। इसके अलावा नीमराना पंचायत समिति क्षेत्र की शहीद वीरांगनाओं को श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने आईसीडीएस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान गोद भराई की। और इसके लिए हम इस काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन का पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। मैं 2 योजनाओं की आपसे चर्चा करना चाहता हूं। पहली तो ईआरसीपी योजना का विषय है। ईआरसीपी योजना में हमारे नीमराना की डीपीआर बन गई है। उस योजना पे काम भी शुरू हो गया है। और दूसरी योजना जो अलवर भरतपुर चंबल की बृहद जल परियोजना है, उसका 5,432 करोड़ रुपए का पैसा भी स्वीकृत हो गया है और टेंडर भी स्वीकृत हो गया है। मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि मुंडावर ब्लॉक के 138 गांवों को, पंचायतों को उसके द्वारा जल की उपलब्धि मिलेगी। और ये बात इस योजना को जमीन पर लाने के लिए मैं किस रास्ते से मैं आपको कहना चाहता हूं। हम जानते हैं कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी बारिश कम होती है। हमारे पहाड़ों के पास से एनीकेट बनाने का रास्ता बहुत जरूरी है और इसलिए हमने मुंडावर में 22 एनीकेट बनाने के लिए पैसे उपलब्ध कराए हैं। उसके साथ ही साथ ईसरदा बांध से जयसमंद बांध की जल आपूर्ति के तंत्र को विकसित किया जाएगा, जो पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र के पानी की पेयजल की आवश्यकता को पूरा करेगा। हमारे इलाके में सड़कों से कुछ चीजों का जुड़ना बहुत जरूरी है। नीमराना का जो स्टेट हाईवे 111A है, उसमें बिगाना जाट हरियाणा सीमा से वाया सलार, वाया घिलोट, मांडन की जो सड़क है, मुंडावर बहरोड की, उसके 50 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे SS-25 से किशनगढ़ कोट कासिम तक वाया भिंडूसी, गहनकर, गोडड़ा, इस सड़क के लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। मुंडावर खैरपुर तिजारा के साथ कई शहरों में 30 करोड़ की लागत से रोडवेज के बस स्टैंड संबंधी कार्य भी किए जा रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इलाके में युवाओं के विकास के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। उधर कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, मुंडावर विधायक ललित यादव, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी सहित महेश गुप्ता, बलवान सिंह यादव, बस्तीराम यादव, उमेद भाया, इंदर यादव और पवन यादव आदि मौजूद रहे। साथ ही सीआरपीएफ के डीआईजी लालचंद और जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी आदि की भी उपस्थिति रही।